अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम इस एक्सरसाइज जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी 4.6 इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिया हुआ है वो कह रहा है कि फाइंड सेकंड टर्म आपको दी है, सेकंड टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ 1/2 एंड वेयर फिफ्थ टर्म इज़ -1/4 देन फाइंड A12। आपने इसकी 12वीं टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा तरीका जो होता है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर जी, अर्थमेटिक के अंदर। तो ये 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, ये -1/4 है तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4। तो ये हमारी बन जाएगी अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, इसी तरह से A5 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -5 आ गया। ठीक है, इसको मैं प्राइम कर देता हूँ कि ये हार्मोनिक की थी, हम किस में चले गए जी, अर्थमेटिक में चले गए। और हमें हार्मोनिक की 12th टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें इसके लिए AN इज़ इक्वल टू अर्थमेटिक के लिए A1 + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, हमें चाहिए A12, n की जगह 12 पुट करेंगे इक्वल टू A1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा जी 12 - 1 और साथ क्या आ गया D। सो A12 इज़ इक्वल टू A1 प्लस ये कितना हो जाएगा 11 और साथ क्या आ गया D। एज A12 हमने फाइंड करना है, A1 हमें गिवन है, हमें चाहिए होगा D। सो सबसे पहले हम D फाइंड करने के लिए करते हैं। तो D कैसे फाइंड करेंगे जी, A5 इज़ इक्वल टू क्या होगा A1 + 4D। कैसे? यहाँ 12 था, यहाँ कितना D था 11D, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना होगा 4D। A5 कितना है हमारे पास जी -4 इक्वल टू A2 हमारे पास A1 क्या हमारे पास 2 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4D प्लस इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4D। -2 - 4 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 4D। नाउ डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड। 4 को जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास जो टर्म बनेगी 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास D आ गया है। अब यहाँ से इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे। A12 इज़ इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है जी 2, A1 की वैल्यू 2 11 और D की वैल्यू क्या आ गई -3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ से A12 इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस, अभी इसके नीचे 1 है, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ नीचे वाला नीचे। 11 3 ज़ार 33 एंड 2 1 ज़ार 2। अब क्या करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वालों को आपस में 2 2 ज़ार 4 33 1 ज़ार 33 2 1 ज़ार 2। सो A12 इज़ इक्वल टू 33 में से 4 निकाला सो इट्स 29 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें अर्थमेटिक की A12 टर्म मिल गई है, लेकिन हमें किसकी चाहिए थी, हार्मोनिक की, जिसका रेसिप्रोकल लेंगे। A12 प्राइम इज़ इक्वल टू 1/A12। इसको उल्टाएंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/29 साथ में अच्छा माइनस। तो ये हमारा क्वेश्चन था जी, इसके अंदर हमने ये काम करना था। अभी इसके बाद हम अगली देखेंगे वो क्या। अभी ये जो क्वेश्चन है मैंने किया है, इसको मैंने A1 कंसीडर किया, इसको A5 किया। आपने इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, इसको A2 कंसीडर करके, मतलब ये कि आपके पास ये A2 है, A1 नहीं है, आपने A1 भी फाइंड करना होगा। सेम इसी तरह से स्टेप से आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी बुक में से मैंने थोड़ा सा इसलिए चेंज किया ताकि आप उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्वेश्चन को सॉल्व आउट कैसे करें। अभी हम आते हैं जी हार्मोनिक मीन की तरफ। किस तरह हार्मोनिक मीन का फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे। हार्मोनिक मीन आपके पास क्या होगा जी, वैसे जिस तरह अर्थमेटिक मीन था इसी तरह हम हार्मोनिक मीन की अगर देखें तो अर्थमेटिक मीन हमने कहा था सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाई क्या था 2 इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन कहा था इसको। अभी हम किसकी तरफ आएंगे जी, हार्मोनिक मीन। एज हार्मोनिक मीन में इसके ये उलट होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर रेसिप्रोकल 1/A, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जी 1/B और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखें अर्थमेटिक मीन में A था तो इसका हार्मोनिक मीन में इसका उलट होता है, उलट क्या होगा जी 1/A। ये B था तो इसका उलट क्या होगा 1/। तो अभी हमें यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वालों को आपस में। हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू B1 ज़ार A1 ज़ार डिवाइडेड बाई A इंटू B AB। ठीक है, तो यहाँ से ये डिवाइडेड बाई मैंने इसको क्या लिख लिया जी, होल डिवाइडेड बाई 2। तो हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू B, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A + B डिवाइडेड बाई AB और मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये मैंने लिख ली। तो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू, तो ये हो जाएगा A + B डिवाइडेड बाई 2AB। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन था किसके दरमियान में, A के दरमियान में। एक A था और दूसरा हमारे पास क्या था B। ये 1/A और ये 1/B,
इसके दरमियान में ये हार्मोनिक मीन आपके पास इस तरह से हमने फाइंड कर ली। अगर ये हार्मोनिक मीन आपने फाइंड करना हो ए और बी के दरमियान में, तो तब ये हार्मोनिक मीन जो होगा 1/h हो जाएगा। 1/h का मतलब इसका उलट हो जाएगा, ठीक है। इधर देखें 1/a 1/b था तो इसका h आया था, ये ए और बी के दरमियान में होगा तो 1/h। इस केस में ये हमारे पास हो जाएगा हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये हो जाएगी, ठीक है। जब इसको उलट हम लेंगे तो उस केस में हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है हार्मोनिक मीन से रिलेटेड। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आप इंसर्ट करें दो हार्मोनिक मीन बिटवीन 12 एंड 80 48। एक 12 है, दूसरा आपके पास क्या है 48 है। आपने दो हार्मोनिक मीन इसके अंदर इंसर्ट करना है, एक H1 आ गया और दूसरा H2 आ गया। ये बच्चा हमारे पास आ गया जी A1 A2 A3 और ये हमारे पास क्या आ गया जी A4 आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमें A1 का पता है जी, A1 इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। हम सबसे पहले अर्थमेटिक के सेंस में चलेंगे, आखिर में इसको हम हार्मोनिक में कन्वर्ट करेंगे। डी वगैरह भी हमने फाइंड करना है। A4 इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 48। A1 हमें पता है, हमें डी चाहिए होगा तो डी कैसे फाइंड करेंगे। A4 हमें पता है A1 प्लस किसके इक्वल होते हैं 3D के। कैसे 3D, यहाँ 4 यहाँ 3, जिस तरह पीछे हमने किया था यहाँ पर देखें 12 था, यहाँ पर 11 आया था। 48 इज़ इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है जी 12 प्लस क्या आ गया आपके पास 3D, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस इक्वल टू क्या आ गया 3D। इसमें से निकालेंगे तो क्या निकलेगा जी 36 इक्वल टू क्या आ गया 3D, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये 3 इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 3 3 12 36, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी 12 आ गई। अब हमें डी भी मिल चुका है, A1 भी हमें मिल चुका है। अभी हमने फाइंड किसको करना है जी H1 को और H2 को। कैसे फाइंड करेंगे H1 और H2 को, हम इसको ज़रा देख लेते हैं। H1 हमें कैसे मिलेगा और H2 हमें कैसे मिलेगा। अब देखें जी A1 इज़ इक्वल टू क्या होता है आपके पास, अगर A2 है ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गया A2 आ गया। A2 इज इक्वल टू क्या हो गया A1 प्लस डी। A1 हमारे पास क्या है जी 12 और डी हमारे पास क्या आ गया जी 12 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24। ये हमें मिला A2 और A2 किसकी इक्वल है जी हमारे पास H1 के, लेकिन हमें तो इसका उलट चाहिए होगा क्योंकि हम तो हार्मोनिक को डील कर रहे हैं। तो हार्मोनिक के केस में ये हो जाएगा 1/A2 यानी ये 1/24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह से हमें अगर कहा गया जी H2 फाइंड करें तो H2 का मतलब एक्चुअल में क्या है H3 है। H3 यानी A3 किसकी इक्वल होगा जी A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू A1 क्या है जी 12 और 2 और D क्या आपके पास 12 है, तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा जी 12 प्लस 24, सो A3 इज़ इक्वल टू 36 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें भी इसका उलट चाहिए होगा, हार्मोनिक में है हम, तो ये H3 आपके पास इसका उलट होगा 1/A3, तो ये हो जाएगा 1/36। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। तो ये था हमारे पास हार्मोनिक। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है कि किस वैल्यू के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इज़ अ हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। मतलब कि ये किस n की क्या वैल्यू होगी जब ये किसके इक्वल हो जाएगा, हार्मोनिक मीन के इक्वल हो जाएगा। किसके दरमियान में, हार्मोनिक मीन a और b के दरमियान। चलें जी हम सबसे पहले इसको सेट करेंगे जी a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। हम ये चाह रहे हैं कि ये किसके इक्वल हो गया, हार्मोनिक मीन के इक्वल हो गया, और उस वक्त n की वैल्यू हमने फाइंड करनी। हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b हमें पहले से पता है जी, हार्मोनिक मीन अगर हमें चाहिए होता किसके दरमियान में 1/a और 1/b के दरमियान में चाहिए होता तो ये होता a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ a और b के दरमियान में चाहिए तो ये 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी होगा। तो यहाँ से क्या होगा जी a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। हार्मोनिक मीन हम लेंगे किसके इक्वल लेंगे, यहाँ पर अभी हम 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये आ गया। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे जी कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया हुआ है, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर, तो a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा a प्लस बी। इधर आपके पास 2ab के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वाला इसके साथ होगा a पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई a पावर 1, तो क्या हो जाएगा a पावर n प्लस 1, वैसे सेम पावर क्या हो जाएंगे 8। इसी तरह ये b के साथ होगा तो ये हो जाएगा a पावर n प्लस 1 और साथ में b प्लस b की बारी जब आएगी तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास a, ठीक है। तो ये हो जाएगा
बी पावर एन प्लस वन और साथ में क्या आ जाएगा ए, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा प्लस बी पावर एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ हमारे पास क्या होगा जी 2a² भी, ए इंटू ए स्क्र प्लस 2ab स्क्र आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए पावर एन प्लस टू प्लस ए पावर एन प्लस वन इंटू बी। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी पावर एन प्लस वन, एक ही बात है, 2 3 ज़र 6 3 2 ज़र कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास बी की पावर एन प्लस क्या हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू आपके पास ये क्या हो जाएगा जी 2a² भी और प्लस 2ab स्क्र आ जाएगा। अच्छा, सॉरी टू से हमसे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी क्या n है, इधर भी n है और इधर भी आपके पास क्या n है, तो यहाँ पर ये भी आपके पास n रहेगा, ये भी आपके पास n। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो ये जब इधर आएगा ना या वाला, ये ए पावर सॉरी ये इसकी नहीं, इसकी पावर ए पावर एन और बी पावर, ये इधर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए पावर एन प्लस बी पावर एन, तो ये आपके पास हो जाएगा जी ए पावर एन प्लस वन हो जाएगा। सॉरी यहाँ से क्या होगा जी 2a पावर एन प्लस वन बी और प्लस क्या हो जाएगा जी 2b पावर ए बी पावर एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए पावर एन प्लस वन और ये बी पावर एन प्लस वन, इस तरह से। अभी हम इसको अरेंज करेंगे, ए पावर एन प्लस वन ए पावर एन वालों को लादा करेंगे, ए पावर एन प्लस टू प्लस दूसरा आपके पास क्या आगे जी ए पावर एन प्लस वन और साथ में क्या आगे बी। मैं दोबारा अरेंज करके लिखता हूँ फिर उसके बाद देखते हैं। इसी तरह से मैं तरतीब से इसी को था के लिख रहा हूँ ताकि नीटली आपको समझ आए। यहाँ से 2a पावर एन प्लस वन बी और प्लस 2a बी पावर एन प्लस वन आ जाएगा। भी हम क्या करेंगे जी मूव करवाएंगे, ए पावर एन प्लस टू इसी तरह से आ गया, ए पावर एन प्लस वन बी इस तरह से आ गया। यहाँ से ये जो है ए वाला ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -2 ए पावर एन प्लस वन बी इज़ इक्वल टू ये क्या था जी 2a पावर ए बी पावर एन प्लस वन, ये प्लस था इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी पावर एन प्लस वन और ये प्लस था इधर आके माइनस बी पावर बी एन पावर एन प्लस टू। अब ये 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए पावर एन प्लस टू इसी तरह से रहेगा। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 निकाला 1 बड़ी रकम के साथ निशान माइनस ए पावर एन प्लस वन और साथ में क्या आ गया बी। इधर से आपके पास ये क्या हो जाएगी, इससे निकालेंगे तो ये भी बन जाएगा, 2 में से 1 निकाला 1 तो ये बन जाएगा ए बी की पावर एन प्लस वन और माइनस बी ए की पावर एन प्लस टू आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इधर से भी ए पावर एन प्लस वन कामन लेता हूँ, यहाँ से भी ए पावर एन प्लस वन, ए पावर एन प्लस वन कामन लिए, ये ए एन भी चला जाएगा, इसमें से 1 चला गया, ये ए पावर 1 बच जाएगा। यहाँ से देखें जी ये सारा चला जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा बी बच जाएगा। अब दूसरी साइड पे जब मैं कामन लूँगा तो मैं कैसे कामन लूँगा उसको हम देखते हैं किस तरह से। यहाँ से कामन क्या निकलते जी बी की पावर एन प्लस वन, यहाँ से बी की पावर एन प्लस वन आपने कामन लिया, पीछे बन जाएगा जी ए, यहाँ पर ये 2 थे ना 2 एक चला गया तो 1 बच जाएगा। अब ये वाली टर्म दोनों सेम आ रही हैं, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया इधर भी डिवाइड, ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ, ए पावर एन प्लस वन इज़ इक्वल टू बी पावर एन प्लस वन आ जाएगी। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई इसको मैं दोनों तरफ क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने से हमें जो मिलेगा वो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए बाई बी दोनों की पावर सेम थी, मैंने एक बार लिखा इज़ इक्वल टू क्या आ गया 1। अब जैसा लास्ट टाइम भी हमने किया था एनी नंबर पावर 0 इज़ इक्वल टू क्या होता है 1, हमने इसकी बेसिस को कंपेयर करना है तो मैं उस तरफ भी क्या लिखूँगा एन प्लस वन इज़ इक्वल टू, इसको भी लिख लूँगा ए बाई बी पावर एन पावर क्या हो जाएगी इसकी 0, क्योंकि जिस नंबर की पावर 0 वो किसकी इक्वल होता है 1 की। अब नीचे वाले दोनों इक्वल हैं तो ऊपर वालों को भी हम कह सकते हैं, नीचे वाले देखें दोनों इक्वल हैं तो हम ऊपर वालों को भी कह सकते हैं ये क्या है इक्वल, और ऊपर वाले क्या है एन प्लस वन इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्लस वन है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एन इज़ इक्वल टू क्या होगा -1। तो मतलब n की वैल्यू अगर -1 आप इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हार्मोनिक मीन से अर्थमेटिक मीन में चले जाए। चलें मैं पुट करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होगा वो देखते हैं। सही, इसके अंदर पुट करने a की वैल्यू, a की पावर -1 प्लस वन, n की जगह -1 था, प्लस b -1 प्लस वन डिवाइडेड बाई a पावर -1 प्लस b पावर -1। ठीक है, तो चलें अब यहाँ से ये a पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस b पावर 0, नीचे आपके पास क्या आ गया जी ऊपर पावर माइनस है नीचे आके हो जाएगा प्लस
माइनस नीचे आके क्या हो गया प्लस, ए पावर 0 प्लस बी, एनी नंबर पावर 0 इज़ 1, 1 प्लस 1, नीचे इसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला का बी मल्टीप्लाई बाई 1 बी, ए मल्टीप्लाई बाई 1 ए मल्टीप्लाई बाई बी ए बी। अब ये थर्ड वाला किधर चला जाएगा जी, फर्स्ट पे ए 1 प्लस 1 2, और ये थर्ड वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 ए बी, नीचे आपके पास क्या आ गया ए प्लस बी। तो ये देखें हार्मोनिक मीन के इक्वल। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ये टास्क था जो कि हमने किया। अब अगले जो लेक्चर में अपलोड करूँगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हार्मोनिक, वो जो एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाई बाय अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसका हम प्रूफ भी करेंगे और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हैं वो भी अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। इस लेक्चर को आप 2-2 बार देखें ताकि जिस चीज़ की समझ नहीं आती फिर आप कमेंट्स में मुझे लिख कर भेज दें ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा से क्लियरिफाई कर लूँ, ठीक है। और बोर्ड के लिहाज से ये जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इससे पिछले रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें भी 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर टुडे।